गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं मारवाड़ के एक ऐसे शासक के बारे में, एक ऐसे वीर राजपूत योद्धा के बारे में जिन्होंने हालांकि शासन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मारवाड़ के इतिहास में अपना नाम उन शासकों से भी ऊपर कर दिया जिनकी वजह से राजपूतों का राठौड़ वंश मारवाड़ में जीवित रह पाता है। ठीक है, तो ठमक ढमक ढोल बाजे दे दे डाल नगाड़ा की, ठमक ढमक ढोल बाजे दे दे डाल नगाड़ा की, आसे गर दुर्गोनी हो तो सुनत होती कैसे सारा की। यानी कि जब तक हम लोग बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ की, ठीक है, तो एक जाट समुदाय का व्यक्ति है रामदास, वो लिखता है वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में कि अगर आस्करण के घर में दुर्गादास नहीं होता तो राजपूतों का जो वंश है, राठौड़ वंश जो है, वो कैसे जीवित रहता। जिन्होंने एक तरह से हमारी जो आज का क्लास रहेगा वो एक वीर दुर्गादास राठौड़ को समर्पित रहेगा, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया है। दुर्गादास राठौड़ एक वीर राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया। दुर्गादास राठौड़ को 17वीं शताब्दी में या 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौड़ वंश को बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है। यह करने के लिए उन्हें मुगल शासक औरंगजेब तक को चुनौती दी। ठीक है, इनका जन्म जो है, अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म जो है बच्चों, वो जन्म जो है दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 को। 13 अगस्त 1638 को, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? जोधपुर। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है 22 नवंबर 1718 में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। आज भी इनकी क्या है, आप नोट करके लिख सकते हो। क्षिप्रा नदी जो है, क्षिप्रा नदी, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे आज भी इनकी छतरी है उज्जैन में। ठीक है, वन सेकेंड। मुगलों से मारवाड़ की रक्षा करने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ की कहानी रहेगी। आज हम बात करेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह और अजित सिंह का संघर्ष, जो कि मारवाड़ में औरंगजेब की सियासत से किस तरह से बचकर रहता है। इन्हें मारवाड़ का अणबिंदिया मोती बोला जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? अणबिंदिया मोती, अणबिंदिया मोती के नाम से जाना जाता है। इन्हें मारवाड़ का यूलिसिस बोला गया है, मारवाड़ का या राठौड़ों का उद्धारक बोला गया है। इनके उपनाम है। जेम्स टॉड इनको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का यूलिसिस, यूलिसिस, यूलिसिस जो था इजिप्ट का, ग्रीक का बहुत स्वतंत्रता सेनानी होता है। ठीक है, तो मारवाड़ का यूलिसिस बोला गया है। वीरवर दुर्गादास राठौड़ के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने कहा कि दुर्गादास राठौड़ों को मुगल की शक्ति और मुगलों का धन भी उन्हें अपने रास्ते से नहीं डिगा सका। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा कि ये राठौड़ों के यूलिसिस थे। यूलिसिस ग्रीस का एक बहुत बड़ा हीरो था। इसके विपरीत दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। 13 अगस्त सन 1638 को, ठीक है, 13 अगस्त 1638 को वीर दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म है वो होता है मारवाड़ रियासत के सालवा नामक स्थान पर। कहाँ पर हुआ था? सालवा गांव में। सालवा गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। हम बात कर रहे हैं वीर दुर्गादास राठौड़ की, वीर दुर्गादास राठौड़ की। इनका जो जन्म है कब हुआ था? 13 अगस्त 1638 को सालवा गांव में आस्करण और नेत कंवर के घर पर। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था आस्करण राठौड़, आस्करण, और माता का नाम जो था वो था नेत कंवर। क्या नाम था? नेत कंवर। और यही बालक वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम से जाना गया। दुर्गादास राठौड़ के पिता आस्करण जो उस समय जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह, कहाँ पर? जोधपुर के जो शासक है महाराजा जोधपुर
जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे। महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे, मंत्री हुआ करते थे और इन्हें दूणेवा और ध्रुणेवा की जागीर दी गई थी। दूणेवा या ध्रुणेवा, ठीक है, दूणेवा या ध्रुणेवा की जागीर दी गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वीर दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म है वो 13 अगस्त 1638 को हुआ था सालवा नामक गांव में। और ये कहाँ की रियासत थी? मारवाड़ की। पिता का नाम था आस्कर्ण, माताजी का नाम था नेतल कंवर। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ औरंगजेब के मध्य हुए संघर्ष को यदि कोई स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है तो उसका कारण केवल और केवल वीरवर दुर्गादास राठौड़ थे। देखो, दुर्गादास राठौड़ के पिता जो आस्करण है अपनी पत्नी यानी कि दुर्गादास राठौड़ की माताजी से नाराज थे और आस्करण ने दोनों को लगभग अकेला ही छोड़ दिया था। इस वजह से दुर्गादास राठौड़ उनकी मां के साथ ही रहते थे। दुर्गादास राठौड़ और उनकी मां अपना लालन पालन करने के लिए लुनावा गांव में, कहां पर? लुनावा नामक गांव में कृषि किया करते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार एक राइका, जो मैंने कल की क्लास में भी बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि किस तरह से इन्होंने बचपन में अपने शौर्य का जो है परिचय दिया था। एक बार एक राइका जो ऊँटों के पशुपालक होते थे, वे दुर्गादास राठौड़ को के खेत में अपने ऊँट चरा लिए, जिसके कारण दुर्गादास राठौड़ की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जब दुर्गादास राठौड़ को इस बात की शिकायत की और राइका से बात की तो राइका ने न केवल अपनी गलती मानी बल्कि दुर्गादास को बुरा भला कहा और दुर्गादास राठौड़ के बारे में बुरा भला बल्कि जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के बारे में भी अपशब्द कहे। अपने राजा और राज्य के लिए इस तरह की बात सुनकर दुर्गादास राठौड़ का खून उबाल मारने लगा और उन्होंने अपनी कटार निकालकर राइका की हत्या कर दी। इसके बाद जब दुर्गादास राठौड़ के इस अपराध को महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में ले जाया गया, वहां पर महाराजा जसवंत सिंह के पास में उनके पिता आस्करण भी खड़े थे। जब महाराजा जसवंत सिंह ने आस्करण से पूछा कि क्या यह बालक तुम्हारा पुत्र है, तो आस्करण ने कहा कि महाराज, कुपुत्र को पुत्र नहीं कहा जाता। तो आप लोग समझ सकते हो कि वीर दुर्गादास जो है बचपन से ही किस तरह से मेधावी प्रतिभा के धनी थे और वीर थे, साहसी थे और उसके अलावा ये क्या थे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, जो चीज़ थी उसको बोलते थे। दुर्गादास, इसके बाद दुर्गादास राठौड़ ने इनके इस अपराध के बारे में पूछा जसवंत सिंह ने, तो क्या आपने इस राइका की हत्या की है? तो दुर्गादास राठौड़ ने बड़ी निर्भीकता से कहा कि हाँ महाराज, मैंने ही इस राइका की हत्या की है। मैंने उस राइका की हत्या इसलिए की क्योंकि वह आपके और आपके राज्य के बारे में गलत बात कर रहा था और मुझसे ये चीज़ सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। महाराजा जसवंत सिंह राजपूत दुर्गादास राठौड़ की निर्भीकता से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को अपने पास बुलाया, उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि देखना आगे चलकर यही बालक एक दिन मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। और हाँ, ये ऐसी चीज हुई भी। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, अब देखो ये तो दुर्गादास के बचपन की बात थी। महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह राठौड़, महाराजा जसवंत सिंह राठौड़, ठीक है, सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद में, जो कब होती है? सन 1638 में, सॉरी 78 में, 1678 में, 1 सेकेंड, 1678 में कहाँ होती है? जमरूद नामक स्थान पर। जमरूद नामक स्थान कहाँ पड़ता है? आपको पता है, अफगानिस्तान के काबुल में। अफगानिस्तान भी बोल सकते हो वर्तमान का, उस टाइम में इसे काबुल बोला जाता था। ठीक है, तो उसके बाद में अगर जसवंत सिंह राठौड़ के बाद में मारवाड़ का अगर कोई उद्धारक है और मारवाड़ के इतिहास को अगर कोई याद रखा जाता है तो उसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति है, जो कि है वीरवर दुर्गादास राठौड़। ठीक है, तो 28 नवंबर 1678 को, कब हुआ था? 28 नवंबर 1678 को महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई जमरूद नामक स्थान पर। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनका कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं था। महाराजा जसवंत सिंह की 2 पत्नियां थी। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था जादम और एक का नाम था नरुकी। एक का नाम क्या था? जादम, और दूसरी का नाम क्या था? नरुकी। इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो जादम थी ये ही जसवंत दे थी। कौन थी? जसवंत दे थी, और इन्हीं के पुत्र का नाम था अजित सिंह। क्या नाम था? अजित सिंह। ओके, और जो नरुकी थी इनके पुत्र का नाम था हाड़ी रानी थी। इनके जो पुत्र है उनका नाम था दल भंजन या दल थम्मन। दल थम्मन या दल भंजन रखा गया। ठीक है, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखो हम इतिहास देखते हैं कि महाराजा जसवंत सिंह
यहाँ पर जब थे तो यहाँ पर क्या होता था कि महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, इनकी 2 पत्नियां जो थी वो क्या थी, गर्भवती थी। अब औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब सीधा सीधा मारवाड़ को, इसको मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर देता है, खालसा भूमि घोषित कर देता है। और क्योंकि अन्य राजपूत जो है हमारे खिलाफ नहीं हो जाए, इस यही सोचकर, ठीक है, मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया और अन्य राजपूत जो है कहीं पर इनसे गुस्सा ना हो जाए, कहीं पर किसी तरह का विरोध ना करे, इसी वजह से, ठीक है, वो क्या करते हैं आपको पता होगा, महाराजा जसवंत सिंह का, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पीछे चले तो जसवंत सिंह राठौड़ की, ठीक है, जसवंत सिंह राठौड़ के एक अन्य पुत्र भी होता है, जसवंत सिंह राठौड़ का एक अन्य पुत्र भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 पुत्र देख सकते हैं। एक था अमर सिंह राठौड़, क्या नाम था, जो बहुत ज़्यादा वीर था, बहुत ज़्यादा साहसी था और तलवार के बल पर उन्होंने औरंगजेब के सेनापति को मार दिया था, बड़ा वीर पुत्र था और इसकी हत्या औरंगजेब ने पहले ही करवा दी थी, लेकिन जसवंत सिंह राठौड़ के अन्य संतान न होने की वजह से इसको खालसा भूमि घोषित कर दिया। तब तक औरंगजेब को नहीं पता था कि जादव और नरूर की गर्भवती है और वो किसी पुत्र को जन्म भी दे सकती है। जैसे ही महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, मैंने आपको इतिहास क्लासेस में 2 से 3 बार बताया है कि औरंगजेब क्या बोलता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी कि मेरा जो धर्म विरोधी व्यक्ति था वो मारा गया और बड़ा खुश होता है। जादव और नरू की उस टाइम में गर्भवती थी और महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ ने इन दोनों पत्नियों का जो उत्तरदायित्व है वो वीर दुर्गादास राठौड़ के सुपुर्द करके गए थे और बोला था कि मेरा जो मारवाड़ का जो बोल सकते हैं भविष्य है वो तेरे हाथ में है, ठीक है। वीर दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, जादव और नरू को बड़ी ही तरीके से कहाँ पहुँचा देता है, लाहौर, कहाँ पहुँचा देते हैं, लाहौर, और वहीं पर ये क्या करती है 1679 में 2 एक पुत्र को जन्म देती है। तो यहाँ तक की कहानी होगी। मारवाड़ का बोलते हैं खालसा भूमि घोषित कर दिया। और उससे पूर्व में हम देखें कि एक अमर सिंह राठौड़ इनका पुत्र होता है, लेटर ऑन अजित सिंह भी होता है, अजित सिंह, ठीक है। और एक कौन व्यक्ति था, दल भंजन या दल थम्मन, दल भंजन या दल थम्मन, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ जो है इसका भी एक पुत्र होता है इंद्र सिंह, क्या नाम होता है, इंद्र सिंह। तो ये इंद्र सिंह को 25 लाख, ठीक है, 25 लाख सालाना देने के बदौलत उसे खालसा भूमि भी घोषित कर दिया, लेकिन इंद्र सिंह को वहां का युवराज उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। 2 काम करता है कौन, औरंगजेब, ये चीज आपको याद रखनी है। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का राज्य दे दिया और इंद्र सिंह राठौड़ को न केवल कहने को जोधपुर का शासक बनाया, बल्कि वास्तव में वहां की व्यवस्था मुगल अधिकारियों को दे दी। इस प्रकार जब धीरे धीरे जोधपुर रियासत मुगल अधीनता की ओर जा रही थी, ऐसे में वीरवर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजित सिंह को जोधपुर का शासक बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया और लंबा संघर्ष करने के बाद उन्होंने महाराजा अजित सिंह को जोधपुर का शासक बना ही दिया। जब महाराजा जसवंत सिंह की रानियों ने अजित सिंह और दलभंजन को जन्म दिया तो राठौड़ सरदार उन पुत्रों को लेकर औरंगजेब के पास दिल्ली पहुंचे। औरंगजेब ने देखो कहाँ पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, दिल्ली, क्या है, दिल्ली। दिल्ली में कौन है, औरंगजेब, कौन है, औरंगजेब। और जब इन्होंने, ठीक है, जब इन्होंने किसको, पुत्रों को जन्म दिया, औरंगजेब को ये चीज़ पता चली, तो ये लोग कहाँ थे, लाहौर थे, कहाँ थे, लाहौर थे। तो वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ में इन्होंने अपने सारे पुत्र यानी कि अजीत सिंह और दल भंजन, अजीत सिंह और दल भंजन या दल थम्मन, इन दोनों को कहाँ पर बुलाया, मुगल दरबार में पेश करने के लिए बोला। इनके साथ में देखो वीर दुर्गादास राठौड़ भी थे, ठीक है, मुकुंदास खींची भी थे, ठीक है, मुकुलदास भाटी भी थे। तो बहुत सारे वीर जो थे, मारवाड़ के सरदार जो थे, इनके पास में थे। अब यहाँ पर औरंगजेब क्या चाहता था कि कैसे भी करके जो अजीत सिंह है, ठीक है, अजीत सिंह मेरे साथ में रहे और ये या तो इस्लाम धर्म क्या करे, स्वीकार कर ले। देखो दिल्ली के बाद में, दिल्ली में जब औरंगजेब को ये पता चला कि लाहौर में 2 पुत्रों का जन्म हो चुका है, तो इन दोनों को दिल्ली बुलाया जाता है औरंगजेब द्वारा, ठीक है। वीर दुर्गादास राठौड़ दोनों रानियों के साथ में दोनों राजपुत्रों को लेकर दिल्ली दरबार में पेश होते हैं। औरंगजेब बोलता है कि महाराजा जसवंत सिंह मेरे प्रिय मित्र थे, उन्होंने अपना पूर्ण जीवन जो है मेरे समर्पित किया है, मुगलों के साथ में रहे हैं, भले ही वो शाहजहाँ के सपूत भी रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, इनका लालन पालन जो है वो कहाँ पर होगा,
दिल्ली में होगा। लालन पालन का पूरा शिक्षा का जो इंतजाम है वो कहाँ पर किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि जो औरंगजेब है किसी भी तरह से मारवाड़ जो है अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। बहुत बार मारवाड़ सरदारों, जिसमें वीरवर दुर्गादास राठौड़ एक संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे, रानियों सहित इन पुत्रों को अपना मारवाड़ वापस दिलाने की पेशकश भी करते हैं, लेकिन औरंगजेब अपने तरीके से इन चीज़ों को टालता जाता है। नेक्स्ट, औरंगजेब जो है, कई इतिहासकार बोलते हैं कि अजीत सिंह, ठीक है, अजीत सिंह, स्पेशली अजीत सिंह इसलिए क्योंकि दल भंजन के बारे में 2 तथ्य मिलते हैं कि ये लाहौर से जब दिल्ली आ रहा था तो इसकी मृत्यु हो गई थी। तो केवल और केवल जसवंत सिंह राठौड़ और मारवाड़ का एकमात्र उत्तराधिकारी जीवित था, वो था अजीत सिंह। अजीत सिंह को अगर इस्लाम धर्म घोषित कर दिया जाए या फिर इस्लाम धर्म अगर वो अपना लेता है तो औरंगजेब उसे मारवाड़ जो रियासत है वो उसे दे सकता है। देखो ये चीज़ इसलिए बोली जाती है क्योंकि हम लोग पढ़ते कर्नल जेम्स टॉड का राजस्थान का इतिहास और यदुनाथ सरकार और उसी तरह से गौरीशंकर ओझा, ये तीनों ही व्यक्ति बोलते हैं कि औरंगजेब ने बहुत बार ऐसा राजपुताने को लालच दिया था, जितने भी राज्य थे, कि अगर आप लोग इस्लाम धर्म को क्या कर लो, अपना लो, तो मैं आपकी रियासत बिना छुए भी आपको क्या कर सकता हूँ, वापस दे सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत सारे सरदारों ने ऐसे की थी, इसलिए बोला जाता है कि हो सकता है औरंगजेब ने ऐसी दलील पेश की हो। अब अजीत सिंह उस टाइम में एक बालक था और दुर्गादास राठौड़ उनके संरक्षक थे। मारवाड़ को इनको क्या करना था, प्राप्त करना था। तो आगे जो संघर्ष है वो मैंने बताया था कि एक टाइम की बात है, औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली में रखा था राम सिंह की हवेली में। ये कई बार पूछा जाता है कि औरंगजेब ने दिल्ली में इन्हें कहाँ रखा था, तो राम सिंह की हवेली में जो है नज़रबंद की तरफ रखा था। दोनों रानियां और इनके पुत्र, इवन की वीर दुर्गादास राठौड़, ये सारे के सारे लोग नज़रबंद रहे थे दिल्ली में। उसके पश्चात एक टाइम ऐसा आता है कि औरंगजेब इस्लाम धर्म अगर ये अपना ले तब तो दे दे, वरना कुछ ना दे। और उसके बाद में औरंगजेब ऐसा बोलता है कि इन्हें क्या करे, यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए आगरा के किले में। वीरवर दुर्गादास राठौड़ ये समझ चुके थे कि ये वो टाइम है जब अजीत सिंह की हत्या कर दी जाएगी। वीरवर दुर्गादास राठौड़ ने कुछ सरदारों, जिसमें मुकुंदास खींची भी मिलते हैं, ठीक है, एक जो जाट है वो भी मिलते हैं, तो कुछ जो विश्वसनीय सरदार थे उनके साथ में एक प्लानिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं और बोलते हैं कि आप क्या करो, दिल्ली से धीरे धीरे मारवाड़ की तरफ जाओ और ऐसा समझाओ, यानी कि औरंगजेब के सामने ये बोला गया कि हम आप जो बोल रहे हो वो शर्तें मंजूर करते हैं, वरना ये मारवाड़ी जो सरदार है उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए कुछ सरदार जो है रक्षा या फिर सुरक्षा के लिए या सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए मारवाड़ की तरफ प्रस्थान करते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने अभी इन्हें सुरक्षित करने के लिए और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या दी, जान दी, शहीद हुए और इन्हें सुरक्षित पहुंचाया गया। मैंने कल भी आपको क्लास में एक गांव बताया था जिसका नाम था, एक तो बताया था बालूंदा और एक बताया था आपको कालिंदी। इन दोनों ही गांव में क्या किया गया, अजीत सिंह को पहले रखा गया। एक व्यक्ति जो था जयदेव ब्राह्मण, उसका नाम भी मैंने आपको बताया था। जयदेव ब्राह्मण के घर में जयदेव ब्राह्मण को अपना पुत्र बनाकर अजीत सिंह को दिया गया और अजीत सिंह की रक्षा वहाँ पर की गई। और इसके आगे की कहानी जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।